नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुशामदीद। आज हम कुछ बात करेंगे तलाक़ के बारे में, हदीस की रोशनी में कि तलाक़ का मायने क्या है और इसको देने का तरीका क्या है। इसमें कुछ अहले इल्म का इख्तलाफ है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बहस नहीं करूँगा कि मेरी आदत नहीं है कि इख्तलाफी जो मसाइल हैं उस पर बात की जाए, लेकिन जो उन पर सबका इत्फाक है इंशाअल्लाह वही बात होगी। पहली हदीस जो है वो सुनन अबू दाऊद से है और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं और ये है 2187 इसका नंबर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल चीज़ों में से अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है। अगरचा तलाक़ जायज़ है, हलाल है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक ये सबसे नापसंदीदा चीज़ है, क्योंकि इससे शैतान बहुत खुश होता है जब वो मियाँ बीवी में जुदाई डाल देता है। तो तलाक़ जुदाई का एक ज़रिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा है। और दूसरी एक रवायत है, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके रावी हैं। वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बहुत अहम मसला है, गौर से सुनिएगा, कि तीन चीज़ें हकीकत में भी हकीकत हैं और मज़ाक में भी हकीकत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मजाक में या गुस्से में दी गई तलाक़ वो नहीं होती। तलाक़ कभी खुशी से भी होती है, कभी किसी ने यह कहा कि मैं आज मैं बड़ा खुश हूँ, जा तुझे तलाक़ देता हूँ। तलाक़ हमेशा गुस्से में ही होती है। तो आपने फरमाया तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हकीकत में भी हकीकत हैं, अगर मज़ाक में किया जाए, मजाक में, तो वो भी हकीकत ही है। तीन चीज़ें कौन सी हैं? वो हैं, पहली चीज़ वो है निकाह, और दूसरी चीज़ जो है तलाक़, और तीसरी है रजू। ये तीन चीज़ें जो आपने फरमाया है, हमें ज़बान से अल्फाज निकालते वक्त सोच समझ के निकालने चाहिए। ज़बान के फितनों के बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो चुकी है। तो अब हम एक और हदीस बड़ी अहम है जो वो सुनते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है 5283 बुखारी शरीफ की हदीस है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने नबी पाक कि उन्होंने अपनी बीवी को अयाम हैज़ में तलाक़ दे दी थी। अयाम हैज़ में तलाक़ दे दी थी। अब मैं तफसील से नहीं बता सकता, अल्फाज ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो उनके वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे नाराज़ हुए। तो आपने फरमाया कि उसे कहो रजू करे, दोबारा अपनी बीवी से रजू करे, फिर इंतज़ार करे कि अयाम हैज़ गुजारने के बाद वो पाक हो जाए, फिर हैज़ हो, फिर पाक हो जाए, और अगर उसे तलाक़ देना चाहता है तो हालत तोहर में जमा करने से पहले तलाक़ दे। ये ज़रा गौर से सुन लें आप। यही वो तरीका है जिसके मुताबिक अल्लाह ने औरतों को तलाक़ देने का हुक्म दिया है। एक और रवायत है कि आपने हुक्म दिया था कि वो रजू करे, फिर हालत तोहर में उसे, यानी जब पाकी हो औरत को, फिर तलाक़ देनी चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस है 5283। तीन तलाक़ों में और एक तलाक़ों में अइम्मा कराम के दरमियान में मसले के दरमियान इख्तलाफ है, तो मैं इख्तलाफी मसाइल पे ज़्यादा बात नहीं करता। ये तीन चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, ये सब पे इसका इत्फाक है कि अयाम हैज़ में तलाक़ नहीं होती। ये इसके ऊपर सबका इत्फाक है। और दूसरी जो मैंने हदीस बयान की है कि अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि औरत पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करने लगोगे तो तोड़ दोगे, इससे ऐसे ही फ़ायदा उठाओ। और औरत के लिए आपने फरमाया है कि अगर मैं किसी बशर को
سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ دونوں کی فضیلت ہے، اس لیے ذرا صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ بہت سارے مسائل زندگی میں آ جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، بہت بہت بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب دو میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے۔ ایک بہت پیاری روایت ذہن میں آ گئی، سن لیں، کہ میاں بیوی اگر ناراض ہوں، اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہو، اور جب وہ صلح کرتے ہیں ان دونوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسائل کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور طلاق سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔